वेलकम बैक। इन फोकस हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वज़ीर। मुल्क की जो इस वक्त सियासी मजमूई सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। फवाद, पहले तो बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के हवाले से। जो आजकल आप देख रहे हैं कि जिस किस्म के बयानात का एक्सचेंज हो रहा है, एक लफ्ज़ी जिसे गोलाबारी कहते हैं वो चल रही है। आपको क्या नज़र आता है कि असल इसकी वजह क्या है बुनियादी तौर पर? असल वजह तो ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ तो उसकी जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि इधर हम और उधर तम, यानी पंजाब जो है वो PMLN के पास रहेगा और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास रहेगा, और दोनों जमातें एक दूसरे के सूबों में इंटरफेयर नहीं करेंगी। राइट। अब पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि चूंकि सिंध के नंबर कम हैं, उनका दिल करता है, कभी कभी ये हुक उठती है कि हम साउथ पंजाब में 8-10 सीटें अपनी बढ़ाएं ताकि हम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकें। फिर ज़ाहिर है PMLN को ये बात बिल्कुल बुरी लगती है। सो बुनियादी झगड़ा तो ये है कि ये जो जनूबी पंजाब का जो इलाका है वहाँ पे 8 से 10 सीटें पीपल्स पार्टी अपनी बढ़ाना चाहती है, PMLN उनको उस पर रिस्ट्रिक्ट रखना चाहती है, और ये जो सारी लड़ाई है आपको ये एक्चुअली तो उसके फिशर्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। ओके। बाकी फिर जाहिर है कि एक इमेच्योरिटी भी है दोनों तरफ। लेकिन आपने देखा कि आज तो शर्जील नाम मेमन साहब ने एक और इसको रुख दिया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आड़ लेकर वजीर आजम को अटैक किया जा रहा है, यानी उनके खिलाफ ये सब कुछ किया जा रहा है। वो तो पीपल्स पार्टी तो चाहती है ना कि मरियम नवाज और जो शहबाज शरीफ के दरमियान जो फिशर्स है वो भी बढ़े, जो जाहिर है कि मौजूद हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए कि मरियम नवाज ने जो शहबाज शरीफ साहब का हलका है अपना, हमजा शहबाज का जो हलका है, वहाँ के लिए तरक्याती फंड्स जारी नहीं किए। फिर जो जो लोग शहबाज शरीफ के करीब हैं, मतलब बाकियों को तो चलें छोड़ ही दें, हमजा शहबाज आप देखिए कि कितने दूर खड़े हैं मौजूदा हुकूमत से, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर तो एक वक्त में शरीफ फैमिली की जो पॉलिटिकल हेयर थे वो तो हमजा शहबाज थे। मरियम की एंट्री तो बहुत बाद में हुई। सो उनको भी लाहौर में मुकम्मल साइडलाइन कर दिया गया है। उनके जो लोग हैं, जब आप उनसे मिलेंगी लाहौर में, वो आपको बड़े नाला नज़र आते हैं मरियम से, और स्पेशली जो MPs हैं जिनके ऊपर ज़ाहिर है कि हमजा शहबाज का असर ज़्यादा है, और मरियम नवाज का रिलायंस तो ज़्यादा अनइलेक्टेड ख़वातीन MPs के ऊपर है जिनकी उस तरह से सियासी अहमियत और पोजीशन नहीं है। लेकिन जो इलेक्टेड लोग हैं जो कि हमजा शहबाज के ताल्लुक वाले थे वो बड़े परेशान हैं। और शर्जील मेमन ने आज, मेरा ख्याल है कि उन्होंने अच्छी पॉलिटिक्स की है कि उन्होंने इसको थोड़ा शिफ्ट किया है चचा भतीजी के ताल्लुकात की तरफ। अच्छा, लेकिन फवाद अगर आप उमूमी तौर पे देखें तो जो बिस्प है, और आप लोगों के ज़माने में वो एहसास प्रोग्राम था, अगर बिस्प के ज़रिए कोई तरसील करनी है लोगों को, तो क्या ये बहुत ही एक ऐसा लगता है कि जैसे जो अभी तक बयानात में सामने आए, जो सिंध को महसूस होता है या पीपल्स पार्टी को महसूस होता है कि बिस्प के ये बिल्कुल अगेंस्ट हैं, और जबकि जिस अंदाज से बिस्प को मरियम नवाज साहिबा ने अपने बयानात के ज़रिए पोर्ट्रे किया वो ऐसा है कि जैसे ये एक तरह की भीख है। सो इस पे ज़रा आप रोशनी डालिएगा कि इज़ इट जस्ट अबाउट कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पसंद नहीं, या इसलिए क्योंकि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ज़ाहिर है ऐसे किसी भी मौके में अपॉर्चुनिटी होती है सियासी जमातों की कि वो अपना काम करके दिखाएं। ऐसे में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए अगर दिया तो फिर PMLN के सियासी कदकाठ थोड़ा कम हो जाएगा या पॉलिटिकल गेन कम हो जाएगी। नहीं, प्राइमरीली तो जाहिर है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि बुनियादी तौर पे वो बिस्प का पैसा कहाँ लगाना चाहते हैं, वो जनूबी पंजाब में लगाना चाहते हैं, और उनका आइडिया ये है कि हम पैसे देंगे, लोगों को oblige करेंगे, और शायद इस तरह से हमारी कुछ सीटें जो है वो बढ़ जाएं। और जो मरियम नवाज हैं वो इसके खिलाफ हैं कि वो बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो कैसे उसको जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करने दें अपने खिलाफ। बुनियादी बात तो ये है। बाकी ये बात सही है कि मैं समझता हूँ कि बेस्ट जो है वो एक बड़ा नाकाम प्रोग्राम है। इसके नतीजे में आपने अरबा रुपया लुटाया है और कोई उसका फ़ायदा नज़र नहीं आया। आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप इतनी कर सकते थे, आप इसको रोज़गार प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते थे, छोटे लोन्स में आप उसको कर देते। लेकिन आप देखिए ना, सिंध के अंदर गुर्बत बढ़ गई है। जहाँ जहाँ बिस्प का, और अनफॉर्चुनेटली जो सिंधी वडेरे हैं जो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी से एफिलिएटेड हैं,
سوائے یہ کہ وہ اپنے ملازموں کی تنخواہ بسپ سے دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پہلے سندھ میں انہوں نے اسکول بنائے، بے شمار بلڈنگز بنائی، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ اسکول جو تھے وہ بیسیکلی تو ڈیروں کے طور پہ استعمال ہو رہے تھے۔ اسی طرح سے جو بسپ ہے یہ بیسیکلی جو ڈومیسٹک سرونٹس ہیں ان کو پیسے دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بہت بڑا الزام ہے فواد، بیکاز بسپ ایک ایسا سوشل سیفٹی نیٹ ہے جس کی تعریف جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور آپ کو علم ہے کہ انٹرنیشنلی بھی کی جاتی ہے کہ اٹس اے گڈ وے آف پرووائڈنگ۔ نہیں، یہ سارے ڈونرز کرتے ہیں تعریف۔ آپ دیکھیں گی کہ جو سارے ڈونرز ہیں جنہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے پروگراموں کی، کیش ڈال آؤٹس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور کیونکہ اس کے اندر ان کا اپنا پیسہ بھی جو ہے وہ کافی بن جاتا ہے، اور دے لو سچ کائنڈ آف پروگرامز کیونکہ ایزی ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن۔ فائدے بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی، یہ بھی میں نہیں کہتا کہ 100% اس کا نقصان ہی ہے، لیکن اس کا دیکھیں دا اماؤنٹ آف منی دیٹ یو آر اسپینڈنگ اور اس کے بدلے میں جو آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں وہ بالکل ٹکے کے نہیں۔ آپ یہی پروگرام جو ہے وہ آپ روزگار میں کنورٹ کر دیں، چھوٹے لونز میں کنورٹ کر دیں، وہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ سوسائٹی کو فوکس کرنا چاہیے مڈل کلاس کو اوپر لانے میں، اور پھر مڈل کلاس جو ہے وہ غریب لوگوں کو اوپر لے آتی ہے۔ اس کا اینڈ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت ہو جائے گی، یا جس طرح نوید قمر صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ پھر ہم اپوزیشن بینچز میں جا کر بیٹھے؟ کین دے ڈو دیٹ؟ نہ یہ دیکھیں، یہ فیصلے ان کے نہیں ہیں۔ نوید قمر صاحب ہو جائیں، ایون بلاول صاحب ہو جائیں، یہ لوگ ہو جائیں، یہ فیصلے ان کے نہیں ہیں۔ نہ ہی ان کی کوئی اتنی حیثیت، امپورٹنس ہے کہ یہ اس طرح کے بڑے فیصلے کر سکیں۔ تھوڑا بہت جو فیصلہ کرنا ہے وہ زرداری صاحب نے کرنا ہے، اور بنیادی فیصلہ یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے علیحدہ ہو کے افورڈ کر سکتی ہے چلنا؟ آنسر از نو۔ تو جب یہ بنیادی سوال جو ہے وہی ہمیں اس کا جواب پتہ ہے، تو اس لیے باقی سارے تو ڈھکوسلے ہیں۔ ایشو اس کہ پیپلز پارٹی کی، پی ایم ایل این کی، اور حتیٰ کہ پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ پاکستان کے اندر جو سیاست کی دو پٹڑیاں ہیں، ان میں ایک پٹڑی جو ہے اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے جن کے پاس کوئرسو پاور ہے، اور دوسری پٹڑی کے اوپر عمران خان کا قبضہ ہے جن کے پاس پولیٹیکل پاور ہے، اور یہ جو ٹرین ہے یہ ان دونوں پٹڑیوں کے اوپر چلتی جا رہی ہے۔ آگے جنکشن آئے گا تو دیکھیں گے کہ آپس میں ملتے ہیں یا تصادم ہی رہے گا۔ فواد چودھری صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔